हमने दुनिया को सिर्फ मर्दों के जाविये और मर्दों की नजर से देखा है, अभी औरतों की नजर से दुनिया को देखा जाना बाकी है। ये दौर अब आने वाला दौर तय करेगा कि यहाँ बैठी हुई जो हमारी बेटियां हैं, जो खवातीन हैं, जो माएँ हैं, ये तय करेंगी कि इस दुनिया को वो किस नजर से देखेंगी। और वो नजर क्या, तानिस्यत मेरी नजर में बहुत ही मुस्बत, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव आइडियोलॉजी है। तानिस्यत ह्यूमनिज्म को मजबूत करने वाली आइडियोलॉजी, इंसानी कदरों को मजबूत करने वाली आइडियोलॉजी। तानिस्यत हमें वो आईना दिखाती है जिसमें हम इंसानियत के चेहरे को देख सकें और ये महसूस कर सकें कि हम उस डगर पर, इंसानियत की जो डगर है उस पर चलने में किस हद तक कामयाब है, उसकी तरफ भी हमें मतवज्जे करती है तानिस्यत। मैं चाहता था कि गुफ्तगू इस पे ज़बानी हो, लेकिन चूंकि लेक्चर है इससे शायद भी होना है, मैंने बहुत स्ट्रक्चर तरीके से, मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इसे बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी कोशिश होगी कि तानिस्यत के हवाले से जो तस्वुरात वाबस्ता हैं उन पे मैं अपने ख्यालात का इजहार उन हवाले से कर सकूं, और फिर मेरी कोशिश होगी कि देखूं कि फिर वो किस हद तक उसकी तरसील आप तक मुमकिन हो सके। बहुत मुबहम सा एक तस्वुर है। इस्तिलाह तो जाहिर है कि तानिस्यत हम शुरू से क्लास 1 से पढ़ते आए हम लोग, तस्कीर, तानीस, जो मुअन्नस, मुज़क्कर, जाहिर है कि रिश्ता उसी से अरबी उसी से ताल्लुक उसका कायम होता है। इन खवातीन से मुतल्लिक या जेंडर के हवाले से अगर आप देखें तो सिर्फ नाजुक के हवाले से, औरतों के हवाले से जो गुफ्तगू है। मुलाज़ा फरमाइए, तानिस्यत उर्दू अदब निशत सानिया के बतन से नमूद पाने वाला दौर जदीद। उसने बनी नवे इंसान के इल्म और फिक्र के दायरे में न सिर्फ बेपनाह वसअतें पैदा की, बल्कि उसके शऊर और तख़य्युल को नए इम्कानात से भी हमकिनार किए, आशना किए। ऐसा नहीं उससे पहले फिक्र नहीं थी, आइडियाज नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ नए अफकार शामिल हुए उस दायरे में, कुछ नए उलूम के साथ साथ नए तस्वुरात और अफकार भी शामिल हुए। ये उसका कंट्रीब्यूशन है नशत सानिया, इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से, दानिश के हवाले से, इंटेलेक्ट के हवाले से, दुनिया को डिसाइफर करने के हवाले से, तस्खीर कायनात के हवाले से। जाहिर है कि उसका एक बहुत अहम रोल है, और इसलिए हम उसको एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं दौर जदीद के हवाले से, जदीद उलूम के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इल्मी वसअत के हवाले से हम उसको एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। नशत सानिया की ज़ायदा गैर मामूली इल्मी नमूद और नश्र ने न सिर्फ यूरोप को मुतासिर किया, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया। उसने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की तनाबें कुछ इस तरह कस दी कि एक जानिब अगर दुनिया कौमियत यानी नेशनलिज्म, ये भी उसी की ज़ायदा है। नेशनलिज्म का तस्वुर उससे कबल उस तरह से नहीं था जिस तरह से नेशनलिज्म का तस्वुर उसके बाद आया, नशत सानिया के बाद। नेशनलिज्म के सरहदी खानों में बट गई दुनिया एक तरह से, लेकिन यह भी एक बड़ी आयरनी है कि एक तरफ तो नेशनलिज्म के खाने में दुनिया को बांट दिया, और दूसरी जानिब इल्म दानिश की सरहदी मगारत को मिटाकर इसमें आलमी सतह पर इस्तिफादा और रद्द-ओ-क़बूल की फिजा मुआद की। नेशनलिज्म की हदें भी कायम हुई, और इल्म की जो जिस तरह से उसकी अशात हुई, इल्म की नमूद जिसे आप कहते हैं, वो जिस तरह से जाहिर है कि उसने उन सरहदों को भी तोड़ा। अब इल्म पे किसी एक खित्ते, किसी एक मुल्क, किसी एक नेशन की इजारादारी नहीं रहेगी। अब इल्म पूरी इंसानियत का इल्म एक तरह से, वो उसकी दौलत, उसका सरमाया करके रहा। इस अमल में यूरोप की साम्राज्यत की बेमहार मुहिम ने कलीदी किरदार अदा किया। जो साम्राज्यत पूरी दुनिया को गुलाम बना लेने की साम्राज्यत यूरोप से शुरू हुई, हम खुद हमारा मुल्क उसी का शिकार हुआ, पता नहीं। गुलामी की दबिश चादर पर लिपटी ही सही, जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी और उनसे वाबस्ता समाजी, सियासी, माशी और सकाफती अफकार और तस्वुरात की शुआएं पूरी दुनिया की निगाहों को खेरा करने लगी। इन शुआओं में अगर अल्ट्रा वायलेट सिफात मुज़मर थी, तो हयात बख्श तवानाई के खलिए भी उसमें थी। खूबियां ही खूबियां नहीं थी, खामियां भी थी। गुलामी बजाय खुद एक बड़ा आजार हुआ करती। तानिस्यत का तस्वुर भी जदीद तस्वुरात और शऊर इदराक का जायज़ा तस्वुर है। ऐसा तस्वुर जो आलमी सतह पर मरकजी डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है आज दौर जदीद। तानिस्यत से वाबस्ता डिस्कोर्स की मुख्तलिफ जेहतें हैं, बाज गुमराहकुन तो बाज ऐसी नजर कुशा जो उनको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं।
अब लाख कोशिश कर लें कि जो डिस्कोर्स है तानीसियत उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी तनकीद कर सकते हैं, बाज उसकी राहें ऐसी भी हैं जो गुमराही की तरफ ले जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई अक्सर उसको आप खारिज कर सकते अपनी जिंदगी से, मुमकिन ही नहीं है। तानीसी डिस्कोर्स की एक जहत ऐसी भी है जो मर्द असास माशरती, अखलाकी, माशी, सियासी, सकाफती निज़ाम को अक्सर उलट कर औरत असास निज़ाम की तामीर पर मुसीब है। जिस तरह से एक मर्द असास पैट्रियार्कल एक निज़ाम बनाया, तानीसियत की एक शाख ऐसी भी है जो उसको उलट करके वो औरत असास निज़ाम की तामीर का साथ बनते हैं। जाहिर है ये तस्वुर एक शिद्दत पसंदाना तस्वुर के सिवा कुछ और नहीं, जिसमें तवाज़ुन और तामीर का फक़दान है। इंतकाम लेना एक अलग चीज है, इंतकाम हमेशा तकरीब की तरफ आपको ले जाता है, लेकिन एक तवाज़ुन कायम करना, इंसाफ कायम करना, ये ज्यादा बेहतर ज़ाविया है, बेहतर अप्रोच है। इसलिए ये तस्वुर इंसान की मुस्बत रहनुमाई करने से कासिर है, वो तस्वुर जो औरत असास निज़ाम बनाना चाहता है। लेकिन तानीसियत एक ऐसी जहत भी है जो आलमी सतह पर एक ऐसे निज़ाम की तामीर का ख्वाब बुनने की जसारत करती है जो हर नौ के सिनफी इम्तियाज और तफरीक और इस्तिसाल और नाइंसाफी से मुबर्रा हो। लिहाजा मेरे खुतबे का महवर यही मुस्बत और मुतवाज़िन तस्वुर तानीसियत है, जो मर्द जन दोनों के वक़ार व अज़मत और हुकूक व हैसियत को यकसा तौर पर कबूल करता है और एक इंसाफ पर मबनी इंसानी माशरे की तामीर की राह हमवार करता है। तानीसियत असर हाजिर की समाजी, सियासी, तालीमी, माशी, तहजीबी व अदबी डिस्कोर्स का एक नागुज़ीर और गालिब बाप बन चुकी है। असली जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो इस डिस्कोर्स के दायरे से बाहर हो। सिर्फ अदब का मामला नहीं है, इस बात को ज़हन में रखें। तानीसियत सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, सकाफत के हवाले से, हर शोबे में ये डिस्कोर्स शामिल है इस वक्त। लेकिन इसकी तावील और तशरीह कम से कम उर्दू वालों के लिए ताहुनूज़ अगर हम अदब के हवाले से बात करें, उर्दू वाले के हवाले से बात करें, तो इबहाम ज़दा है। आज भी ये तस्वुर हमारे लिए बहुत वाज़ेह नहीं है, हमारा जहन साफ नहीं है इस हवाले से। हमारे बेशतर नाक़दीन और दानिशवरान तानीसियत को निस्वानियत, निसाइयत और जनानापन के साथ खल्त मल्त कर देते हैं, या फिर ख़वातीन के जरिए तख्लीक कर हर अदब को तानीसी अदब तस्वुर कर लेते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। क्योंकि तानीसियत बुनियादी तौर पर अहद जदीद की ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके पीछे बतौर मुहर्रिक औरत के वो इज्तिमाई तजर्बात कार फरमा है जो उसने मर्दों की बालादस्ती वाले निज़ाम अक़दार में मुसलसल और मुख्तलिफ सतहों पर इम्तियाज तफरीक और इस्तिसाल और नाइंसाफी की शक्ल में हासिल किए। मीर का एक शेर है कि शेर मेरे हैं वो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मुझे खुशी है कि 75% आबादी जो है वो खवातीन की है, तो मैं बेसिकली उनसे मुखातिब हूं। लेकिन जो ज़ी-शऊर, जो इंसाफ पसंद जो मर्द है, वो तानीसियत के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। वो खवातीन की इस आवाज के हमनवा है, इसको भी ज़हन में रखें। और तानीसियत की लड़ाई तन्हा खवातीन नहीं कर सकती, तन्हा खवातीन तानीसियत की लड़ाई नहीं, मर्दों के साथ मिलकर शाना बशाना जमहूरियत की बका हो, सेकुलरिज्म की बका हो, इंसानियत की बका हो, तहजीब व सकाफत की बका हो, ये सारी लड़ाइयां हमारी मुश्तरका लड़ाई है, दोनों को मिलकर के उस लड़ाई को लड़ना। तानीसियत बुनियादी तौर पर अहद जदीद की ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके पीछे बतौर मुहर्रिक औरत के वो इज्तिमाई तजर्बात कार फरमा है जो उसने मर्दों की बालादस्ती वाले निज़ाम अक़दार में मुसलसल और मुख्तलिफ सतहों पर इम्तियाज तफरीक और इस्तिसाल और नाइंसाफी की शक्ल में हासिल किए हैं। वो तजर्बात ये फर्द के तजर्बात नहीं है, ये इज्तिमाई तजर्बात खवातीन। बहुत सी औरतें ऐसी हो सकती हैं, वो कह सकती है कि नहीं हमें तो इन तजर्बात से गुजरना ही नहीं पड़ा, हम तो खुशनसीब हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? कितनी है उनकी तादाद? 0.001% भी शायद तादाद नहीं होगी ऐसी जो ये कह सके कि हमें तो तानीसियत जैसी किसी तस्वुर की जरूरत ही नहीं पेश आई, किसी तफरीक, किसी इम्तियाज का हमें सामने ही नहीं करना पड़ा। ऐसी खवातीन कितनी
वो खवातीन खुद पूछें अपने दिल से कि ऐसी खवातीन कितनी हैं। ये वो सरगुज़श्त या तजर्बात हैं जो सदियों से औरत की साइकी का नाकाबिले फरामोश हिस्सा हैं और उनके अंदर इत्तेजाज और बगावत की नमूद का मुहर्रिक है। यही वो तजर्बात हैं जिनकी बिना पर उन्हें अपनी हालत ज़ार पर गौर व फिक्र करने और अपनी खोई हुई अजमत और हैसियत हासिल करने की तरगीब मिलती है। अभी काबिल एहतराम प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उनकी बेगम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि बेगम साहिबा का शुक्रिया कि वो साथ आई, उनको लेकर के आई, वरना शायद उनका तन्हा आना मुमकिन नहीं होता, तो ये सहरा आपके साथ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा, मोहतरमा हवा जो थी हमारी, जो बेगम जो थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते, इस दुनिया आबोगिल में ना होते। ये हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से हम इस दुनिया आबोगिल में आए और ये दुनिया आज कायम है जिसको हम जन्नत नशा बनाना चाहते हैं। लिहाजा वो अपनी इस तजर्बा असास शऊर के बल बूते पर मर्द असास निज़ाम अक़दार पर बतौर मजमूई सवालिया निशान लगाने और अक्सर बदल कर सिंफी बुनियादों पर तफरीक और इम्तियाज से पाक निज़ाम के क़याम पर मुसीर। एक तफरीकी निज़ाम का बदल दूसरा तफरीकी निज़ाम नहीं हो सकता, इसको ज़हन में रखें। मर्द असास औरत असास अगर आप करते रहेंगे तो शायद उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे जो इंसानियत की मंजिल है। जबकि तानीसियत के बरक्स निस्वानियत, निसाइयत और जनानापन यकसर मुख्तलिफ मफहूम के हामिल अल्फाज हैं। यानी कि तानीसियत हुआ है तानीसियत जो एक मबनी पर इंसाफ माशरा बनाना चाहती है तानीसियत, लेकिन इसके बरक्स तानीसियत के बरक्स निस्वानियत, निसाइयत और जनानापन यकसर मुख्तलिफ मफहूम के हामिल अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक औरत ज़ाती, तबई और हयातियाती यानी बायोलॉजिकल सिफात और खसाइस से। ये वो सिफात और खसाइस जो उन्हें मर्दों से मुख्तलिफ बनाते हैं, कमतर नहीं। मुख्तलिफ होना एक चीज है, कमतर होना, ताबे होना, सबऑर्डिनेट होना ये दूसरी चीज है। मुख्तलिफ है वो, लेकिन हमसे कमतर नहीं है। ये सिफात और खसाइस सिनफी और फितरी हैं जो रोज़ अव्वल से औरत की शनाख्त के हिस्सा में निसाइयत की बात कर रहे हैं। निसाइयत के हवाले से आप कहें तो ये वो खसाइस है जो उन्हें मर्दों से मुख्तलिफ बनाते हैं, कमतर नहीं। ये सिफात और खसाइस सिनफी और फितरी हैं जो रोज़ अव्वल से औरत की शनाख्त का हिस्सा रही हैं, और जब तक इस कायनात में औरत का वजूद है तब तक वो उनसे वाबस्ता ये सिफात और उनकी ज़ात का हिस्सा बनी रहेंगी। गर्चे ये अलग बहस का मौजू है कि मर्द असास पेदरी निज़ाम अक़दार ने औरत की इन सिनफी व तबई सिफात को अपने मफाद की तकमील के लिए कितना मस्त किया या उनका कितना इस्तेहसाल किया है। मर्द असास माशरे में अमूमन औरत की इन तबियाती सिफात को उनकी कमतरी से ताबीर करके उन्हें सिन्फ नाजुक या कमजोर सिन्फ के जुमरे में शामिल किया जाता रहा है, जबकि ये सिफात औरत और मर्द के दरमियान हयातियाती इफ्तराक के सिवा किसी भी किस्म की बरतरी या कमतरी का जवाज कायम नहीं करती। इब्तिदाई निज़ाम माशरत या कबायली निज़ाम माशरत जिसके मुतालिक मुआरिखीन का ख्याल है कि वो बुनियादी तौर पर औरत असास से मादी निज़ाम अक़दार से इबादत रहा है। प्रिमिटिव एज में अगर आप जाए, आज भी बहुत सारे कबीले ऐसे हैं जहां फीमेल्स हैव डोमिनेशन इन द फैमिली। औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो फैमिली में डोमिनेशन, उनका गलबा रहता है। यही सबब है जिसमें औरत को मर्द पर बालादस्ती हासिल थी किसी भी ऐसे इफ्तराक की नफी करता है। ये तस्वुर के ये जो तारीख में जो इस तरह के हकाइक रहे हैं वो इसकी नफी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि औरतें मर्दों से कमतर हैं, कमजोर हैं, नाजुक हैं और वो काम वो नहीं कर सकती तो मर्द कर सकते हैं। इसकी नफी होती है उस कबायली निज़ाम के, उस गलबे जो औरत असास जो निज़ाम है उसके गलबे से। यही सबब है कि तानीसियत मर्द असास निज़ाम अक़दार को ज़हनियत और रवैये के खिलाफ शौरी तौर पर सदा एहतजाज बुलंद करती है। एक चीज और आप देखें, तानीसियत को बहुत से लोग हुकूक़ निस्वा की तहरीक या उसकी आवाज से जोड़ करके देखते हैं। ऐसा नहीं है। हुकूक़ निस्वा उसकी एक मामूली सी शाख उसकी है। तानीसियत बुनियादी तौर पर तकाजा ही करती है कि मर्द की जो ज़हनियत है, बरतरी की जो ज़हनियत है, औरतों के मुकाबले में अपनी बरतरी की जो ज़हनियत है, उस ज़हनियत से पाक करना उनका बुनियादी मकसद है कि आप बराबरी की सतह पर आइए। अगर हमें कमतर आप समझते रहे, इंफीरियर समझते रहे, सबऑर्डिनेट समझते रहे तो उससे बात नहीं बनेगी और हमें अब एक्सेप्टेबल नहीं है।
चूंकि मर्दसाज निजाम ने औरत को मर्द के ताबे महज एक जिनसी खिलौना, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट या सेकंड सेक्स, इसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे वाइस चांसलर साहब अपनी छोटी सी थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू में। इन तमाम इशूज को आपने उठाया था कि दीज आर द मीनिंग्स ऑफ फेमिनिज्म। सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर हम समझते हैं औरतों को, या सेकंड सेक्स के तौर पर, यानी जिम्नी सेक्स जो हमसे कमतर है, सबॉर्डिनेट है, इंफीरियर, यानी मर्द के मातहत एक जिम्नी हैसियत वाली मखलूक तस्वुर करके औरत की कमतरी का गैर फितरी और मसनूई जवाज वजह करने में कामयाबी हासिल कर ली मर्दसाज निजाम ने, और औरत को एक महकूम मखलूक का दर्जा दे दिया, जिसके सबब इंसानी माशरत एक ऐसे मुतवाजिन निजाम और अक़दार से महरूम हो गई जिसमें औरत और मर्द दोनों को यकसा मसावी दर्जा और हैसियत हासिल होती। लिहाजा तानीसियत इस गैर मुतवाजिन अदम मसावात और इम्तियाज पर मबनी अक़दार और तस्वुरात की नफी करती है और एक ऐसे निजाम की तश्कील पर इसरार करती है जो तवाज़ुन और मसावात के उसूलों पर कायम हो। यह है बुनियादी तौर पर तानीसियत। सिर्फ हकूक हासिल कर लेना, ये रिजर्वेशन इतना दे दीजिए, उनको यह हक दे दीजिए, वो हक दे दीजिए, ये सब परोई चीजें हैं। तानीसियत एक मुकम्मल मसावात पर मबनी निजाम चाहती है। इस तरह अगर एक जुमले में तानीसियत और निसाइयत के फर्क को वाज़ा करते हुए दोनों की तारीफ की जाए तो कहा जा सकता है कि तानीसियत सिंफी बुनियादों पर, जेंडर की बुनियाद पर, इम्तियाजात और इस्तेसाल पर मबनी निजाम के खिलाफ एक शऊरी एहतजाज की आइडियोलॉजी या नजरिया है, जबकि निसाइयत का दायरा औरत की सिंफी या बायोलॉजिकल साख्त से वाबस्ता खसाइस सिफात तक महदूद है। यह बुनियादी फर्क है तानीसियत में और निसाइयत में। तानीसियत को बतौर एक आइडियोलॉजी अमेरिका की मुतारिफ कराने वाली पहली तानीसियत परचम बरदार फिक्रसाज खातून मेरी वोल्सटोनक्राफ्ट, उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये जवाब में लिखा था उन्होंने। एक किताब उससे पहले शाये हुई थी जो मर्दों की सिंफी बर्तरी के अलमबरदार एडमुंड बर्ग की तसनीफ थी। उसका नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। उसके मुकाबले में उन्होंने ये किताब लिखी थी कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वहां से ये सारी बहस शुरू हुई। उसके जवाब में उन्होंने तहरीर की। इस किताब में मुसन्निफा ने बर्ग के पेश करदा सिंफी इख्तरात और मर्दों की बालादस्ती पर और बर्तरी के नजरिए को रद्द करते हुए हर नौ की नस्लियाती, हर तरह की नस्लियाती, तबलियाती और सिंफी बर्तरी को के तस्वुर को न सिर्फ अक्सर खारिज कर दिया बल्कि उसे गैर फितरी और मसनूई करार दिया। मेरी वोल्सटोनक्राफ्ट ने मर्दसाज माशरे की मरोजा अक़दार और इम्तियाज़ी उसूल ज़वाबित पर सवालिया निशान लगाते हुए इंसानी माशरे में मर्द और औरत के हुकूक के मुतालिक बगैर किसी तफरीक के यकसा ज़ाब्ते और पैमाने वज़ा करने पर पूरी कुदरत और इस्तदलाल के साथ इसरार किया। स्टोनक्राफ्ट की इस किताब को नजरिया साजी के एतबार से तानीसियत के ज़िम्मे में असासी किताब का दर्जा हासिल है। फेमिनिज्म को अगर आप समझना हो आपको थियोरेटिकली तो इस किताब की जरूरत पड़े। उसमें बहुत वजाहत के साथ उन तमाम पहलुओं की निशानदेही की गई जो फेमिनिज्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। तानीसी फिक्री आइडियोलॉजी में बगावत और एहतजाज को कलीदी हैसियत हासिल है और ये बगावत और एहतजाज महज औरत की आज़ादी, उसके जमहूरी हुकूक की उसूलियाबी या चंद सियासी, समाजी और माशी हुकूक के मराहत हासिल करने से इबारत नहीं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, बल्कि ये एहतजाज और बगावत मर्द असास निज़ाम और अक़दार के उन जुमला तस्वुरात को यकसर बदल देने से ताल्लुक रखती है जो औरत को सेकंड सेक्स, जिम्नी सेक्स या द अदर, यानी मैं तो अलग हूं एंड यू आर अदर, मी एंड यू, अदर जो तफरीक करार देने से बात है। मारूफ तानीसी मुफक्किर सिमोन दे बुआर एक बहुत ही मशहूर, जाहिर है कि इनके जिक्र के बगैर तानीसी का चैप्टर मुकम्मल नहीं हो सकता, ने इस सिलसिले में अपने एहतजाज का इजहार करते हुए वजह तौर पर लिखा कि औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, यह आलमी सतह पर जुमला बहुत मशहूर हुआ। वुमेन आर नॉट बॉर्न एज वुमेन, दे आर मेड। उनको आप बना देते हैं, औरत बनाते हैं। औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। ये अबला नारी का जो तस्वीर है ना हमारे यहाँ, तो अबला नारी पैदा नहीं होती, अबला नारी हमसे बना देते हैं अबला नारी। इस एक जुमले में सिमोन दे बुआर ने इस शौरी बगावत और एहतजाज को मुकम्मल तौर पर समेट लिया जिस पर तानीसी की असास है। इसी तरह मारूफ तानीसी मुफक्किर एलिशेजो
ने मर्द असास माशरे में औरत की ज़िमनी हैसियत पर एहतजाज का इजहार करते हुए यहां तक कर दिया कि औरत का वजूद है कहां, वेयर इज वुमन, है कहां। वजूद का मतलब यह है कि वो वजूद जो मर्दों के वजूद के बिलमुकाबिल उसी के बराबर वजूद है कहां, वेयर इज वुमन। कोटेशन है 2-3 लाइनों का। वी आर लेड टू पोज अ वुमन क्वेश्चन टू हिस्ट्री इन क्वाइट एलिमेंट्री फॉर्म, वेयर इज शी, इज देयर एनी सच थिंग एज वुमन, एट वर्स्ट एनी वंडर वेदर दे इवन एग्जिस्टेड, कभी थी भी। They feel they do not exist and wonder if there has ever been a place for the women in this world, in this society. ये उनका बुनियादी सवाल है। औरत के वजूद की तकजीब मर्दसास निज़ाम अक़दार की इस जबर का मजहर है जिसने औरत के आज़ादाना वजूद और इंफरादियत को जिंदगी के हर शोबे में मजरूह मस्क किया और उसे अपने वजूद के मुकम्मल इजहार और हक़ खुद इरादियत यानी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन से महरूम रखा। आज भी आप हम अपने गिरबान में झांक करके देखें कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन घर से लेकर बाहर तक, बहुत से लोग कहते हैं कि औरत चार दीवारी तक ही उसकी जो हुक्मरानी है वो चार दीवारी, उस हुक्मरानी में भी उसकी हाकमियत कितनी है, वो सारी कदरें फैमिली में भी जो वो जिनके बारे में हम उनको कहते हैं कि तुम तो मालिकन हो, लेकिन उस मालिकन की उस कलमों में, उस हुक्मरानी में जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम ही बनाते हैं। हम मर्द ही बना करके देते हैं कि ये वो तस्वुरात, ये वो कदरें हैं जिन पर कायम रह करके तुम्हें इस घर के मालिकियत जो है दिखानी है यहाँ पर घर में, वो भी तस्वुरात यानी वो अपने कलमों में भी आजादाना फैसला करने की कम इजाजत नहीं है, जिसके सबब वो जिंदगी के हर शोबे में न सिर्फ हाशिए पर है बल्कि अपनी असल शनाख्त और जौहर से बेगाना है। उसको मालूम नहीं उसके अंदर क्या जौहर है, उसकी असल पहचान, असल शनाख्त क्या है, उसकी असल जात क्या है। तानीसियत औरत इसे मुकम्मल इजहार हक़ खुद इरादियत और असल शनाख्त की याफ्त की जिद्दोजहद से बालद है। बखौलत से निंदुकार। देखिए वो छोटा सा कोटेशन है। आजाद औरत इन बातों से छुटकारा पाकर ही वजूद में आएगी जिनकी तरफ इशारा मैंने किया। ये बताना मुश्किल है कि उसके तख़य्युलात की दुनिया मर्दों की दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ होगी, कितना फर्क औरत की इस दुनिया में मर्द की दुनिया से होगा, मगर औरत की दुनिया का ये फर्क औरतों की तरक्की के इम्कानात को रोशन करेगा, ऐसे इम्कानात जिन्हें मर्दों ने दबा दिया था और इंसानियत के लिए वो गुम हो चुके थे। वो कहती है कि दुनिया मर्दों की दुनिया है, औरत की दुनिया तो अभी वजूद में आई ही नहीं, वो दुनिया तो पैदा नहीं हुई जो औरत की दुनिया कह सके। द वर्ल्ड ऑफ वुमेन कह ही नहीं सकते मुझे, ये तो मर्दों की दुनिया, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मेन। तहरीक आजादी निस्वां या खवातीन के सियासी व समाजी हुसूल के हुकूक के हुसूल और उनके जिनसी व जिस्मानी इस्तेसाल और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज मज़ाहमत की बुनियादी खिश्त ये 18वीं सदी में रखी जा चुकी थी। मैं इसको थोड़ा छोड़ता हूँ क्योंकि वक्त की कमी भी होगी, तो बीच बीच से मैं कुछ चीज़ों को हज़फ करता हुआ और रफ्ता रफ्ता वहां से फिर वो सफर आगे बढ़ता है। फिर तहरीक आज़ादी निस्वां के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से, जमहूरी हुकूक के हवाले से मगरिब में कुछ कवानीन बनाए जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में कि उनको भी मर्दों के मुकाबले कुछ रियायतें दे दी जाएं, कुछ हक उनको दे दिए जाए। लेकिन वो अमल आज भी जारी है। आज भी हमारे यहाँ एक पेंडिंग है, कितना वो 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, वो बिल तो ला दिया गया 35%, बट तारीख नहीं बताई गई कि वो कब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये अभी इल्तवा में रखा गया है कि ये एक नारा, एक स्लोगन आपको दे दिया गया, इसको शायद छोड़ दिया गया पार्लियामेंट में बिल पास करके, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए कोई जो जिसको कहते हैं ना कि आपके अंदर एक वो लगे कि हाँ आप उसको करना चाहते हैं, जो डिटर्मिनेशन है करने का, वो अभी भी मिसिंग है। उसकी कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है कि वो 29 से शुरू होगा, 2029 से होगा या 47 के बाद शुरू होगा। लेकिन ये तमाम चीजें तानीसियत के बुनियादी सरकार को एड्रेस करने से खासिल है। जो जमहूरी हुकूक आपने दिए, उनको बहुत सारे हुकूक दिए आपने, उन्होंने वो सब उस सरोकार को एड्रेस नहीं करते जो तानीसियत का सरोकार है, क्योंकि तानीसियत बुनियादी तौर पर मर्द सास निजाम की शहरत यानी मर्दों के जरिए औरतों को कमतर समझने वाली जहनियत का खिलाफमा करने पर इसरार करती है। जब तक कि बर्तरी और कमतरी का निजाम कायम रहेगा
जमहूरी हुकूक देने से बात नहीं बनेगी। वोट के राइट्स हैं। हमारा मुल्क उन मुल्कों में से, हमारे आईन में औरतों को रोज़े अव्वल से जो जमहूरी निज़ाम कायम हुआ उनको यह हक दिया गया। बहुत सारे ममालिक में आज भी वह हक नहीं है लोगों के पास। मगरिब के बहुत से मुल्कों में भी बहुत बाद में वह हक दिए गए, यह हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद आप ये तय करेंगे क्या खवातीन वाकई अपनी मर्जी से वोट डालती हैं? उनको बताया जाता है कि फलां को वोट करना है उनकी अपनी जो मर्जी है वो उसमें उसका मुदखल नहीं है। वही नहीं, बिहार में 50% ऑफ सीट्स फॉर मुखिया, ग्राम प्रधान जो होते हैं, उनके लिए रिजर्व है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वो है जहां 50% उनके लिए रिजर्व है। वहां वो मुखिया जो इलेक्ट होकर आती हैं वो क्या कहलाती है? पत्नी मुखिया या मुखिया पति। वो इलेक्ट होती है चूंकि सीटें रिजर्व हैं, मर्द की बीवियां वो इलेक्ट होती हैं और वो रिप्रेजेंट कौन करता है, उनका शावर करता है, वो मुखिया पति कहलाता है। मुखिया पति वही जाता है मीटिंगों में, डीएम बुलाता है मीटिंग, तो मुखिया पति जाता है वहां शरीक करके। ये सूरत हाल है। नुमाइंदा बनने के बाद भी उनकी हैसियत क्या है, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। तो इसलिए वो उस मसले को एड्रेस करती है कि बरतरी और कमतरी का, यानी उनको आजादाना सोचने का जो इख्तियार है वो आपको भी देंगे। क्योंकि इन तमाम हुकूक और फतवाहत के बावजूद जो निजाम, जो हमने उनको जमहूरी हुकूक दिए हैं, उनके बावजूद इस निजाम की शहरक बदस्तूर तवाना है। शहरक जो है वही तफरीक पर मबनी, वो जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। नस्ल दर नस्ल वो सेंस इस तरह से परवान करता रहा है और मुंतकिल होता रहा है कि आज भी 21वीं सदी में आकर के भी वो अब तक अपनी जगह बदस्तूर खान है। तानीसियत को मुख्तलिफ असरी इज्म और नजरियात के हवाले से भी देखने की कोशिश की जाती रही है। बाज़ औक़ात गुमराह को शिद्दत पसंदी से काम लेते हुए तानीसियत के नस्ल को नुकसान पहुंचाने की हिमाकतें भी की जाती है। नुकसान भी पहुंचाया है खवातीन ने शिद्दत पसंदाना, यानी दुश्मन अगर आपने करार दे दिया और मर्द को, तो जाहिर है कि आप कभी उस निजाम की तरफ नहीं बढ़ सकते जो मसावात पर मबनी निजाम है। लेकिन मजमूई तौर पर तानीसियत के तस्वुर आइडियोलॉजिकल समत आबाद का अहाता करते हुए कहा जा सकता है कि तानीसियत जिन्स या सिल्क की बुनियाद पर बरते जाने वाले तमाम तर इम्तियाजात, तासुबात, इस्तेहसाल, नाइंसाफी और नाबराबरी के मुकम्मल खात्मे और मर्द और औरत के माबैन मसावात के जुमला लवाजमात को अपने दायरे में समेटते हुए एक मिसाली इंसानी माशरा और निजाम की तश्कील की आइडियोलॉजी और तहरीक है। इसलिए हम बहुत से मर्द बड़े खायफ रहते हैं, तानीसियत के नाम सुनते ही बिलक जाते हैं कि हमारे खिलाफ मुशालिश हो रही है। नहीं, एक आइडियल माशरे की तश्कील का ख्वाब है, मसावात पर मबनी, इंसाफ पर मबनी, बराबरी पर मबनी आइडियल निजाम के क़याम की बात तानीसियत करती है, जो मुस्बत तानीसियत। यह आइडियोलॉजी और तहरीक एक ऐसे सियासी, समाजी, माशी, तहजीबी और सकाफती इनकलाब का मुतकाजी है जो मर्द सास निजाम के जुमला अक़दार और तस्वुरात को यकसर बदल कर नए निजाम को मोर्ज़ वजूद में ला सके। एक ऐसा मिसाली निजाम जिसकी बुनियाद मर्द या औरत में से किसी एक की बरतरी और बालादस्ती पर मरकूज होने की बजाय मसावी व यकसा इंसानी अक़दार पर कायम हो। इस तरह मुस्बत तानीसियत मर्द असास निजाम अक़दार की न सिर्फ नफी करती है बल्कि उसके बिलमुकाबिल मुकम्मल मसावात पर मबनी एक नए निजाम अक़दार की तामीर और तश्कील के अज़्म का इजहार भी करती है और उस नए निजाम की तश्कील और तामीर की राह में मुखिल मुतासिबाना इम्तियाजी फिक्र के हामी मर्दों की ज़हनियत और जिबिल्लत को सिरे से तब्दील करने पर इसरार करती है। गरज के तानीसियत का तस्वुर तहरीक आज़ादी निस्वां और औरतों के सियासी, समाजी, माशी और तहज़ीबी हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद के मरहले से निकलकर औरत के आजादाना वजूद की तलाश, उसकी खुद इरादियत, सेल्फ डिटर्मिनेशन और मर्दों के ममासिल शाना बशाना हैसियत के हुसूल की आइडियोलॉजी में न सिर्फ तब्दील हो चुकी है बल्कि ये आइडियोलॉजी एक तवाना तहरीक बनकर आलमी सतह पर तमाम शोबा हयात में सरायत कर चुकी है। आज तानीसियत का मुंतखब दीगर शोबा हयात के साथ साथ अदब और सकाफत के शोबे में भी न सिर्फ नुमाया है बल्कि वो असर जदीद में आदमी और तख्लीकी इजहार और डिस्कोर्स का एक तवाना जुज बन चुकी है। ये डिस्कोर्स इतना वक़ी और हमगीर है कि इसको न तो नजरअंदाज किया जा सकता और न ही उसे आदमी कैनन से खारिज किया जा सकता है। बहुत सारी तानीसी क्या है, ये दलित लिटरेचर क्या है, ये फलां लिटरेचर क्या है। जिंदगी के दीगर शोबे की तरह तानीसियत अदबी और तख्लीकी सतह पर भी उन तमाम आदमी मेयार और अक़दार और तस्वुरात को रद्द करने पर मुसिर है जो मर्द सास निज़ाम और अक़दार की ज़ायदा और परवरदा है। अदब में भी, खा वो अदब की तारीफ हो, उसकी तारीख हो,
मतन की साख्त हो या उसकी क़िरत, मौज़ी या लफ्ज़ियात हो या उसलूब ज़बान, तनकीदी ज़ाविये हो या पैमाने, गोया मरवजा अदबी व तख्लीकी अक़दार व मेयार और तस्वीरात तानीसियत की ज़द पर है। तानीसियत हमारे जो अदबी मेयारात जो हमने कायम कर रखे हैं उसको कबूल नहीं करती। वो कहती है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, औरत नहीं है उसमें। औरत को जहां होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, औरत उसमें नहीं है, उस शक्ल में नहीं है। दिल बस्तगी का सामान के तौर पर तो है, वरना इकबाल का शेर के वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो रंग ही रंग है सिर्फ रंग को ही तस्लीम किया इकबाल ने। रंग से आगे बढ़कर जो असल जौहर है औरत का, वो मिसिंग है हमारे अंदर से, हमारे लिटरेचर से। जिंदगी के दीगर शोबे की तरह तानीसियत अदबी व तख्लीकी सतह पर भी उन तमाम अदबी मेयारात और अक़दार तस्वीरात रद्द करने पर मुसिर है। खा वो अदब की तारीफ हो, तारीख हो, मतन हो, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तानीसी अदब के अलमबरदारों का अक़ीदा है कि मरोजा अदबी अक़दार मेयार और पैमाने चूंकि मर्द असास निज़ाम के परवर्दा और पर्दाख्ता हैं, इसलिए न सिर्फ ये कि तफरीक और तासुबात पर मबनी है, बल्कि औरत के आज़ादाना वजूद की नफी और उनके तख्लीकी जौहर की सरकूबी से इबारत। यह तानीसी जो अलमबरदार हैं तानीसियत की, उनका ये तस्वुर है। मारूफ तानीसी अदीबा और दानिश्वर वर्जीनिया वुल्फ ने 1928 में अपने एक मकाले द रूम ऑफ वंस ओन, अपना कमरा, द रूम ऑफ वंस ओन मतलब अपना कमरा में जिनसी बुनियादों पर औरत को कमतर तस्वुर करने और उनके ज़हनी और तख्लीकी सतह पर पस्त होने की दलील को रद्द करते हुए इस हकीकत पर जोर सर किया कि औरत की सलाहियतों को मर्द सास माशरे ने न सिर्फ तस्लीम नहीं किया, बल्कि उस माशरे और निज़ाम ने औरत को अपने मुकम्मल इजहार के लिए मौक़े नहीं अता किए। जरा अपने अदब को भी देखिए कि कहाँ क्या सूरत रही है। वो मौक़े ही अता नहीं किए जिनमें वो पूरी क़ुव्वत और एतमाद से अपनी तख्लीकी व अदबी जौहर को निखार सकती, वो मौका ही नहीं दिया हमने। लिहाजा वर्जीनिया वुल्फ ने न सिर्फ मर्द सास निज़ाम के परवरदा अदब को मुतअस्सिबाना ज़हनियत का मज़हर करार दिया, बल्कि कारी को भी उस निज़ाम का ज़ायदा बताकर, इवन द रीडर्स, वो भी उसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ है, उस निज़ाम का ज़ायदा बताकर नए तख्लीकी निज़ाम व अक़दार वज़ा करने पर जोर सर्फ किया, जिसमें मतन के साथ कारी की सतह पर भी नए ज़ौक़, नई बसीरत और नए मौज़ूआत व असालीब, ज़बान और मेयार नक़्द की तश्कील मुमकिन हो सके। यकसर तो एक नए पैमाने वज़ा करने की तरफ उसकी दावत देती है, उसका ऐलान करती है। दर्ज बाला तारीसी मुखातबे की रोशनी में यह बात साफ हो जाती है कि मरोज अदब में औरत की पेशकश की नौयत सिंफी तासुबात के सबब गैर मुतवाज़िन है। मर्द सास माशरे और निज़ाम के उसूलों के तहत औरत को मर्द के मातहत मखलूक यानी सबॉर्डिनेट एक क्रीचर के तौर पर पेश किया गया है, और जिसकी मजमूई हैसियत हमारे अदब व तख्लीकी सरमाए में द अदब की यानी ज़िम्नी ही रही। उसे एक आजाद फर्द या जात के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि बेशतर अदीबों ने औरत को सिर्फ जिनसी तस्कीन का सामान बनाकर पेश किया और मर्द सास जमालियाती अक़दार के तहत उसे सिर्फ मर्दों की दिलबस्तगी और लज़्ज़तपोशी के वसीले के तौर पर बरता है। औरत के किरदारों को आइडियल और मिसाली किरदार के तौर पर मर्दों में मासिल या मद्दे मुकाबिल खुसूसियात के हामिल किरदार के तौर पर पेश नहीं किया गया। औरत किरदारों की सिफात, नफ्सियात, एहसासात और जज्बात, अफकार और ख्यालात और ख्वाहिशों और आरज़ुओं, कमालात और जवाहिर को सिर्फी तासुबात और इम्तियाजात से बालातर होकर पेश करने की कोशिश नहीं की गई। मर्द असास निज़ाम में मर्द और औरत अदीबों की ज़हनी साख्त, फिक्री आफाक और साइकी की तश्कील जिन खतूत पर हुई है, उसका लाजमी तकाजा है कि उनका अदबी रवैया शऊरी या गैर शऊरी तौर पर गैर मुतवाज़िन और असबियत पर महमूल हो। इवन ख़वातीन औरतें जो लिखती हैं वो भी उन्हीं उसूलों के ताबे होकर लिखती हैं, क्योंकि उन्हीं खतूत पर उनकी ज़हन साजी की गई। आप कहती हैं ना कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन तो सास होती है, जो अपने बहू के खिलाफ साजिशें करती है और इस तरह से ज़दूक़ूब करती है, उसके खिलाफ तरह तरह के हरबे अख्तियार करती है और उसको तंग करती है सास। मगर उस सास की ज़हनियत की तश्कील किसने की? किस निज़ाम ने, किस माशरे ने, किसने की? मर्द सास निज़ाम ने की। सास भी उसी ज़हनियत की तर्जुमानी कर रही है जो ज़हनियत इस मर्द सास निज़ाम ने बनाई है। उसकी साख्त औरत ने खुद नहीं की। बेटा नहीं पैदा हो रहा है तो सास ताने देती है बहू को। ये ज़हनियत किसने बनाई? बेटा ही चिराग होता है खानदान का, बेटा ही होना चाहिए। ये मर्द सास निज़ाम ने तस्वुर कायम किया है। कुलदीप बेटा होगा, खानदान का चिराग बेटा होगा, बेटी नहीं होगी। ये तस्वुर किसने बनाया? मर्दों ने बनाया, थोपा है
औरतें भी लिखती हैं जो कुछ, वो इसी निजाम के ताबे होकर अदब में भी उसी तरह के तस्वुरात को पेश करती हैं। नीज ये कि औरत और मर्द अदीबों के रवैये यकसा मुतस्बाना खतूत पर मुतशक्किल और नमूद पजीर हों, क्योंकि मर्द असास माशरे में औरत की साइकी और उसके अफकार और तस्वुरात का अमूमी तौर पर मर्द असास निजाम के ताबे और उसके मुवाफिक होना अहम लाजिम है। लिहाजा यहाँ यह दलील खारिज अज बहस हो जाती है कि मर्दों ने अगर औरत के वजूद और किरदार की सही तर्जमानी और पेशकश नहीं की तो क्या खुद खवातीन अदीबों ने इस ज़िम्न में औरत के साथ इंसाफ किया? ये सवाल किया जाता है, क्योंकि मर्द असास निजाम में औरत और उसके वजूद की सही तर्जमानी और उसकी आजादाना हैसियत की पेशकश खवातीन अदीबों के जरिए भी मुमकिन नहीं। यही सबब है कि अली शेजो ये कहने में हक बजानिब है कि आखिर औरत है कहाँ। पीछे हमने जो पैराग्राफ जो कोटेशन, क्या औरत जैसी कोई चीज हमारी तारीख में मिलती है या कभी थी? लिहाजा उन्हें महसूस होता है कि उनका वजूद तो हमारी तारीख में है ही नहीं और न कभी उनकी कोई जगह रही। जाहिर है कि सवाल अदबी डिस्कोर्स के ज़िम्न में भी मर्द असास निजाम को अपने इत्तिसाद की दावत देते। तानीसी अदब से औसत तस्वीरात में औरत के जरिए तख्लीक करदा अदब के तई मर्द नाक़दीन और क़ारीन का रवैया भी एहतसाब का मुतकाज़ी है, क्योंकि इस तस्वुर की रूह से मर्द नाक़दीन और क़ारीन ने औरत के जरिए तख्लीक करदा तानीसी नौ के अदब को काबिल इतना नहीं गर्दाना और उसकी सही कदर कीमत के तय्युन में सिल्फी तअस्सुब और इम्तियाज से काम लिया। वर्जीनिया वुल्फ ने इस ज़िम्न में मर्द असास निजाम और तहज़ीबी अक़दार को जिम्मेदार करार देते हुए उसे मरोजा सिल्फी तअस्सुबात और जबर पर मौक़ूफ़ किया है, जिसके तहत औरत को या तो तख्लीकी जौहर से आरी मखलूक तस्वुर करके उसे तख्लीकी अमल के कलमरों से बाहर रखा और उसे मर्दों को मासिल मुआफिक फिजा और सहूलतों से महरूम करके उस तख्लीकी जौहर को कुंद बना दिया गया, जो उसकी तख्लीक करदा अदब को नजरअंदाज करके या फिर उसकी तख्लीक करदा अदब को नजरअंदाज करके उसे मेन स्ट्रीम अदबी कैनन का हिस्सा ही नहीं बनने दिया। तानीसी अदब तनकीद इस पहलू को भी आश्कारा करती है कि अदब के मरोजा तनकीदी जाविया और औजार या टूल्स बुनियादी तौर पर मर्द असास निजाम तहजीब के वज़ा करता है। लिहाजा सिंफी जानिबदारी और तासुब का जायदा होने के सबब तानीसी अदब की नफी उनकी लाजमी इनहेरेंट सिफत है। इसलिए मरोजा अदबी जाविया और तानीसी अदब की तनकीद और तज़किये के लिए कारआमद नहीं। तानीसी अदब को नए तनकीदी टूल्स और तरीका हल करने की जरूरत है। इवन क्रिटिकल जो टूल्स हैं हमारे, जो पैरामीटर्स हैं क्रिटिसिज्म के अदब की तनकीद के, वो भी टूल्स हमारे मर्द असास जो टूल्स बनाने वाले जो हमारे नाक़दीन हैं उनके ही बनाए हुए टूल्स हैं, उन्हीं से हम तनकीद भी करते हैं। तानीसी अदब के लम्बदारों का मौक़िफ़ ये भी है कि अदबी इजहार में ज़बान को बतौर वसीला कलीदी हासिल होती है, इसलिए ज़बान को भी तानीसी जाविये से देखने की जरूरत है। जो ज़बान हम बोलते हैं रोजमर्रा अपनी जिंदगी के अपने घर में हर जगह, ये भी तासुब पर मबनी ही है। ये मर्द ही के तख्लीक करता है डिक्शन से। एक मिसाल दूंगा, गालियों को ले लीजिए आप तमाम, जितनी गालियां हैं बेशतर खवातीन के हवाले से, बेशतर गालियां तो किसने मुहावरे हैं जो कहा होते हैं, उन सब में आपको औरत, उस जबान में भी औरत वहां जबान की सतह पर भी वहां नजर आएगी। क्योंकि मरोजे अदब में इस्तेमाल शुदा जबान को मर्द असास निजाम और तहजीब की पैदावार तस्वीर करती है, इसलिए उनकी नजर में जबान उसलूब, डिक्शन, इस्तिआरात, इलामात और मुहावरात की उन तमाम सिंफी तासुबात और तरजीहात से पुर हैं जो इस निजाम और तहजीब की देन है। इसी निजाम और तहजीब ने उनको बना के दिया। लिहाजा ये सब रद्द किए जाने के लायक है। ये जो तानीसियत के लंबादार हैं वो कहते हैं ये सब रद्द किए जाने के लायक है और तानीसी अदब को अपने लिए नई जबान, उसलूब, डिक्शन, इस्तिआरात और इलामात और मुहावरात हल करने की जरूरत है। इस ज़िम्न में तानीसी मुफक्किर और अदीबा एलिसा सस्किन और स्ट्राइकर का ये कौल इस सूरत हाल की मजीद वजाहत करते। कोटेशन देखें, एक एक जुमले को गौर से देखिए। कोटेशन, अदब, तारीख, तनकीद, उलूम, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सियासत और इक़्तिसादियात हो या तालीमी निसाबात और तहक़ीक़ी व फ़िक्री इदारे, ये सभी हमेशा मर्दों ही की गिरफ्त में रहे हैं। मैंने जिन असातिज़ा और नक़ादों से अदब सीखा, मर्द थे, they're all men। ये एलिसा सस्किन कहती है, they're all men। हम औरतों, मुझे खुशी है कि 5 में से 4 में से 5 हैं, 5 में से 6 में से 5 हैं यहाँ है। आपने उलट दिया मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आलिया यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में आउट ऑफ 6 there are 5 women। बहुत खुशाइंद है।
उन्होंने कहती हैं कि मैंने जिन असातिज़ा से अदब सीखा मर्द थे, उन्होंने वर्ड्सवर्थ का कॉल, जो कुछ बेहतरीन सोचे, वर्ड्सवर्थ जैसा शायर, आलमी शोहरत रखने वाला, उसके बारे में उसका ही कॉल है। उन्होंने वर्ड्सवर्थ का कॉल, जो कुछ बेहतरीन सोच और तहरीरें हैं, जो कुछ भी बेहतरीन सोच और तहरीरें हैं वो मर्दों की देन है और वही बेहतरीन अदब है। These are the words of Wordsworth. These are the words of Wordsworth. अब जाकर हमारी समझ कहती है, हम औरतों के जहनों में डाल दिया ये बात कि जो कुछ बेहतरीन सोच और तहरीरें हैं वो मर्दों की देन है और वही बेहतरीन अदब है। हम औरतों के जहनों में डाल दिया। वो जिन तख्लीकात को आलमगीर, आला और शाहकार बताते रहे वो सब मर्दों की तख्लीकात थी। अब जाकर हमारी समझ में आया कि औरतों को अदब व तनकीद की तालीम देने वाले मर्दों का रवैया किस कदर मुतासिबाना होता है, और वो जिन तख्लीकात और मतून को आलमगीर, आला और शाहकार बताते हैं अधूरी हैं, क्योंकि उनमें हम खवातीन कहीं नजर ही नहीं आती। वो सब अधूरी, कहती दिस इज नॉट परफेक्ट, ये अधूरी, ये सारा लिटरेचर अधूरा है, औरत नहीं, औरत का वजूद ही नहीं उस शक्ल में, जिस शक्ल में उनका वजूद होना चाहिए। गरज के तानीसी मुफक्किरीन मरवूजा अदब और अदबी मेयार व अक़दार, उनसे वाबस्ता तस्वुरात व अफ़कार या ज़बान व उसलूब को इसलिए खारिज करती हैं और उन्हें तस्लीम करने से इनकार करती हैं कि उस अदब में न तो उनकी शिरकत है, न ही उसमें उनकी वैसी तर्जुमानी है जिसकी वह हकदार है, बल्कि उनका इल्ज़ाम है कि उसमें उनकी शबीह को मस्त करके पेश किया गया, डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। इसलिए मर्द सास निज़ाम का परवर्दा अदब बुनियादी तौर पर औरत मुखालिफ है, इट्स एंटी वुमेन। वो ऐलान करती हैं कि ये एंटी वुमेन है। लिहाजा मुतबादिल अदब की तख्लीक, अल्टरनेटिव लिटरेचर, दे वांट टू क्रिएट अल्टरनेटिव लिटरेचर, ये उनका मुतालबा है। लिहाजा मुतबादिल अदब की तख्लीक और मुतबादिल तनकीदी पैमाने और जाविये की तश्कीली हकीकी तानीसी अदब की तख्लीक व तनकीद का वाहिद रास्ता है। लेकिन बिलाखिर सबसे अहम सवाल यही पैदा होता है कि क्या एक ऐसे इंसानियत असास निजाम की तश्कील मुमकिन नहीं? इट्स माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि क्या एक ऐसे इंसानियत असास, नॉट मेल डोमिनेटेड, मर्द असास, फीमेल डोमिनेटेड, औरत असास, बल्कि इंसानियत असास निजाम जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, जहां से हम डेविएट हो गए, इसलिए तमाम सवाल पैदा होते। जी सवाल भी मत की तरफ से आ रहा है लेकिन ये वो मरहला है, ये वो रास्ता है जिसकी मंजिल दोनों को साथ मिलकर के तय कर रही है और हासिल कर रही है। इसलिए ये आवाज भी कहीं से भी आए, इस आवाज सबकी है, कोई इख्तलाफ नहीं इस आवाज से आपको ज़हीर साहब क्या ऐसे इंसानी तसाफ निजाम की तश्कील मुमकिन नहीं जिसका अदब तमाम सिंफी तासुबात और इम्तियाजात से पाक हो और जो मर्द असास या औरत असास निजाम के जब और शिद्दत पसंदी से आजाद हो? अगर ऐसा हो सका तो यकीनन वो निजाम और उसका अदब मिसाली निजाम और अदब हो। बस मुख्तसर है। जहां तक उर्दू में ये खत्म करने के लिए तालीम बजाई जा रही है, उस निजाम के क़यामत जो आपने निजाम कायम किया इंसानियत का सर, उसके लिए है। शुक्रिया। जहां तक उर्दू में तानीसी अदब आई है, अब अपनी गिरबान जहां तक उर्दू में तानीसी अदब का सवाल है, तो जिस अदब की शायरी और बिलखुसूस गजल में इज़हार इश्क के लिए भी महबूब का तस्वुर मुज़क्कर अफ़ाल का मोहताज रहा हो, और अगर मुज़क्कर अफ़ाल की जगह मुअन्नस अफ़ाल का इस्तेमाल हुआ तो उसे रेख्ती का जाना जाता रहा। अलावा बरी ये भी कि जिस अदब में ख़वातीन कलमकार बराह रास्त अपने नाम से अपनी तहरीरों को शाये कराने के बजाय माजी में यह हमारी तारीख रही है, बिनते फलां, हमशीर फलां और ज़ौज फलां, इन नामों से छपती थी तख्लीकात औरतों की हमारे शाये कराने पर मजबूर रही हूं इन नामों से। और भला उस अदब में तानीसी शऊर और उसका इजहार किस हद तक मुमकिन है या क्यों कर मुमकिन है, यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं। अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि उर्दू में 20वीं सदी के बदलते मंजरनामे में बिलवास्ता तानीसी शऊर की नमूद
अंगारे से उठती है। पहली आवाज इस समत में अगर उठी तो अंगारे से उठी, जिसके खतखाल तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर बतदरीज नुमायां होते गए और बिलखुसूस फिक्शन की सतह पर इस्मत चुगताई, कुर्रतुल हैदर, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, रजिया फसी अहमद और जिलानी बानू और तरन्नुम रियाज की तहरीरों में तानिसी शऊर की झलक वो धुंधली ही सही कौनती हुई दिखाई देती। शायरी की सतह पर गर्चे तरक्की पसंदी के जरिए असर तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, या उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कैफी आज़मी। जैसे तस्वुरात के जरिए तानिसी शऊर के इजहार के लिए फिजा हमवार तो हुई, लेकिन तरक्की पसंद शायरी भी तानिसी शऊर को मरकजियत अता करने में नाकाम रही। कुछ समाजी जबर भी हो सकता है, अखलाकी जबर भी हो सकता है, लेकिन 7वीं 8वीं दहाई में आकर मगरिब की तानिसी फिक्र से मुतासिर होकर बास शायरात, जदीद शायरात ने शऊरी तौर पर अब उनको जरूरत नहीं रही हमशीर फला लिखने की, बिनते फला लिखने की, बरमला अपने नाम से। इन शायरात ने शऊरी तौर पर अपनी शायरी में तानिसी तस्वुरात के इजहार की गुंजाइशें पैदा की। मसलन परवीन शाकिर, फाहमिदा रियाज, किश्वर नाहीर, सारा शगुफ्ता, जाहिदा जैदी, साजिदा जैदी और रफिया शबनम आबदी हो, ये सब वो नाम है कि यहाँ किसी हद तक तानिसी आहंग मौजूद है, किसी हद तक, मुकम्मल तौर पर नहीं। इन शायरात के कम से कम औरत की जानिब से इश्क जज्बात का इजहार बरमला और बेमहबा शक्ल में मौजूद है। अब तक इन जज्बात का इजहार मर्दों की तरफ से होता रहा, या जो रेख्ती की बात मैंने की वो किस तरह से बड़ा तो मसला खेज है कि औरत की जानिब से, और उसमें औरत की हैसियत मस्त करके पेश करने की रवायत है। या ये भी कि परवीन शाकिर के शेर में मौजूद एहसास शिकस्त के इजहार को क्या भरपूर तानिसी इजहार करार दिया जा सकता है? ये शेर देखिए, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर का शेर है, क्योंकि शेर में एहसास शिकस्त के साथ गर्चे एहतजाज की दबी दबी लय तो जरूर है, मगर वो बेबसी पर महमूद और बेबसी का इजहार, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हमारी सच्चाई धरी रह जाएगी, जो आजकल हो रहा है सियासत में, झूठ का बाजार जो में जिस तरह से झूठ का जो शोर होगा है, लोग ये समझ रहे हैं कि वही सब कुछ है। तो सच पस्त हो चुका, क्योंकि सच कभी पस्त नहीं होता। हक की आवाज हमेशा दबाई तो जा सकती है वक्ती तौर पे, हमेशा के लिए दबाई जा सकती है। इसमें अपनी सच्चाई के सर्शन और मर्द के झूठ का खिलाफमा करने से मुताल्लिक डिटर्मिनेशन का फुकदान, इस लबो लहजे का उस लबो लहजे का फुकदान है जो अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी शायरी में दिखाई देती है। हम वहां तक कभी नहीं पहुंचे। मगरिब में जो लबो लहजा है, जो इजहार का जो आहंग है, वो वहां तो कभी हमारी रसाई नहीं हो पाई शायरी में। उर्दू में तानिसी उसूल ज़वाबित को तनकीदी सतह पर बरतने के ज़िम्न में तो सूरत हाल कुछ ज्यादा ही बहम ज़दा है और किसी वाज़े पेशरफ का दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देता। अलबत्ता खवातीन शायरा, खवातीन अफसाना निगार, खवातीन नावल निगार जैसी इस्तिलाहों की तकरार जरूर मिलती है, और हम उन्हें इन्हीं गुमराहकुन और मुबहम इस्तिलाहों के जरिए तानिसी अदब की तनकीद की खानापुरी पर एक दफा कर लेते हैं। यही कुछ है हमारे पास नाक़दीन तानिसी अदब के सिलसिले में इस दर्जा कंफ्यूज हैं कि वो खातून कलमकार के जरिए तख्लीक करदा हर उस अदब को जिसमें औरत किसी न किसी तौर मौजूद है, न सिर्फ तानिसी अदब का सासा तस्वुर कर लेते हैं, बल्कि उसकी तदवीन और तरतीब जो उसकी निशानदेही महज को तानिसी तनकीद के ज़िम्न में अपना अहम कारनामा करार देने पर इसरार भी करते हैं। अगर आपने खवातीन के अफसानों का मजमूआ शाये कर दिया, निकाल उसकी तरतीब दे दी, तो समझते हैं सर आप तो तानिसियत के बाद में कोई बड़ा कारनामा आपने अंजाम दे दिया। शायरात की शायरी अगर आपने उस तरह से, तो समझते हैं कि वही कारनामा हो गया हमारा। यानी क्या कहते हैं उसे, नाखून खून लगा के शहीदों में शामिल होने की बात, नाखून कटा के। और बाज नाक़दीन तो इसी इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि उनके मुताबिक मर्द अदीबों की तख्लीकात में भी जहां जहां औरत का जिक्र मौजूद है वो सब तानिसी अदब, व्हाटएवर दे हैव रिटन, कुछ लिखा है वो तो तानिसी अदब। सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरतों का महज जिक्र ही तानिसी अदब के इम्तियाज खास है, तो फिर तानिसी और गैर तानिसी अदब की तफरीक में मबाहिस जमा नहीं डालती। इस तरह तो सारा वो अदब जो मर्द और खातून अदीबों के जरिए तख्लीक करता है और जिसमें औरत मौजूद है इन्वर्टेड
खा वो किसी भी सूरत में हो, वो सब तानीसियत हो। तानीसियत के जिम्मे उर्दू नाक़दीन की ऐसी तौज़ीहात और फहम इस मसले के तई हमारे कैजुअल अप्रोच की तर्जुमा। गरज तानीसियत की रूह से उर्दू अदब के जिम्मे में मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि अभी हमारा अदबी ज़ौक़ वो जाविया मर्द असास ज़ौक़ जाविये के ही ताबे है 90%। अभी इस कायनात को औरत के जाविये और औरत की नजर से देखा जाना मनोज बात है। हमने दुनिया को सिर्फ मर्दों के जाविये और मर्दों की नजर से देखा है, अभी औरतों की नजर से दुनिया को देखा जाना बाकी है। ये दौर अब आने वाला दौर तय करेगा कि यहाँ बैठी हुई जो हमारी बेटियां हैं, जो खवातीन हैं, जो माएँ हैं, ये तय करेंगी कि इस दुनिया को वो किस नजर से देखेंगी और वो नजर क्या होगी। बकौल गालिब है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।